हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में उन व्यूवर्स के लिए सॉल्यूशन है जो रेगुलर बेसिस पे मेरी एसएमसी आईसीटी वाली सारी वीडियोस को देख रहे हैं, जिनका एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक्स, बॉस, चौक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट उन्हें चार्ट्स पे इन्हें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्यू क्लिक सॉल्यूशन है, जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको आ जाना है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर और अपनी फेवरेट स्क्रिप्ट यानी कि गोल्ड, बीटीसी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिसमें भी आप ट्रेड लेना पसंद करते हैं वो स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडिकेटर टैब में क्लिक करना है और टाइप करना है एसएमसी। ये आ गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये लेक्स एल्गो का ही हो, क्योंकि इनके सारे टूल्स बहुत ही शानदार होते हैं। तो इसे सिंपली चार्ट पे अप्लाई कर देना है एंड बैंग, सब कुछ आपको चार्ट पे पहले से ही ड्रॉ किया हुआ मिल जाएगा। ये हो गया आपका बॉस, चौक, इसमें एडिशनल कुछ चीज़ें हैं, स्ट्रॉन्ग हाई, वीक लो। तो देखिए सब कुछ आपको बिना मेहनत के, बिना ड्रॉ किए रेडीमेड मिल जाएगा। और कई बार आपको ये बॉस, चौक, एफजी आइडेंटिफाई करने में दिक्कतें आती होंगी, तो उस प्रॉब्लम का ये सिंपल सा छोटा सा सोल्यूशन है। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ। ये हम सेटिंग्स में गए, ये इनपुट का टैब है, ये स्टाइल का टैब है, विजिबिलिटी। इसमें से सिर्फ आपका इनपुट और स्टाइल में ही जो भी चेंज करना है आपको करना है, विजिबिलिटी में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनपुट टैब में गए, मोड ऑप्शन दिया हुआ है, हिस्टोरिकल और प्रेजेंट। हिस्टोरिकल मीन्स ये सारा कुछ आप अगर जितना पीछे जाना चाहो और जितना पीछे आप चेक करना चाहो या बैक टेस्ट करना चाहो तो आप हिस्टोरिकल सिलेक्ट करके रखो। तो जैसे ही आप प्रेजेंट सिलेक्ट करते हो ये सिर्फ आप मोस्ट रिसेंट ड्राइंग्स बताएगा। इसके अलावा इसमें और क्या ऑप्शन दिया आपका, स्टाइल, कलर्ड चाहिए, मोनोक्रोम चाहिए। तो बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि कलर्ड से ग्रे शेड में हो गया, ठीक है। तो इसे हम रहने देते हैं कलर्ड में। कलर कैंडल्स, अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल्स के कलर कैसे हो गए, काइंड ऑफ हैकेनाशी कैंडल्स हो गए। तो ये हमें नहीं चाहिए, तो ये आप चाहें तो ऐसा रख सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। शो इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है तो देखो जैसे ही आप इसे अनटिक करोगे आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के जो भी चौक, बॉस होंगे ना वो इनविजिबल हो जाएंगे। लाइक ये यहाँ पे मेजर बॉस और मेजर चौक ही आपको नजर आएगा। EQH यानी इक्वल हाई, ऐसे ही कहीं पे EQL भी होगा, यानी कि आपका इक्वल लो जब भी होगा ना कैंडल का तो ये आपका EQL हो गया और ये आपका EQH हो गया, यानी इक्वल हाई है, जिसे आप डबल टॉप डबल बॉटम भी बोलते हो, ठीक। तो ये भी इसमें ऑप्शन है आपको। इसके अलावा तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर है, चाहे तो ऑन करके रख सकते हैं, चाहे तो ऑफ करके रख सकते हैं। कॉन्फ्लुएंस फिल्टर, तो अगर इसके इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो फिल्टर नॉन सिग्निफिकेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सिग्नल सिग्निफिकेंट नहीं होता यानी बहुत वैल्यूएबल नहीं होता तो आप उसे यहाँ से फिल्टर कर सकते हो और इसके लेवल को जो भी साइज देना है आप दे सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं शो स्विंग स्ट्रक्चर में। अगर आप इसे ऑफ करते हो तो ये जो भी आपकी बॉस या चॉक्स जो भी लाइन बनी होगी ना, जब आप इसे अनटिक करोगे तो वो हाइड हो जाएगी, यानी कि स्विंग टू स्विंग जो भी BOS होता है या चॉक होता है वो सब कुछ यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो इसे भी आप ऑन ही करके रखो क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शो स्विंग पॉइंट्स। तो अगर आप इसे टिक करोगे तो यहाँ पे जो आपको हायर हाई, हायर लो आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है ना, तो ये वो भी सॉल्व करके आपको दे देगा, ठीक है। इसके बाद शो स्ट्रॉन्ग वीक हाई लो, ये जो है स्ट्रॉन्ग हाई, इसी तरीके से ये वीक लो। देखो इस स्ट्रॉन्ग हाई और वीक लो पे ज़्यादा रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपको ये एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे, जैसे कि एक बहुत छोटे इंटरवल का लो है, लाइक ये 1 मिनट के 3-4 कैंडल का लो है, तो ये आसानी से मार्केट ब्रेक कर सकता है। बट ये स्ट्रॉन्ग हाई क्यों है, तो जितना लंबा इंटरवल होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाई या स्ट्रॉन्ग लो होगा, और जितना कम इंटरवल होगा उतना ही आपको वीक लो या वीक हाई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैंडल थे, आराम से ब्रेक हो सकता है, जैसे कि 1, 2, 3 कैंडल हुए और फिर ये स्विंग ब्रेक हो गया। इसी तरीके से ये वीक लो है तो ये आराम से ब्रेक हो सकता है। और ये स्ट्रॉन्ग हाई है क्योंकि बहुत लंबे इंटरवल के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे स्ट्रगल करेगा थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई है, तो ये आसानी से शायद ब्रेक ना हो। तो यही चीज़ आपको ये लाइन्स और लेवल्स बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स। अगर आपको इन ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर के इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स भी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे अनटिक करोगे ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगे, और जब भी आपको ऑन करना है तो इसे टिक रखिए। और जितना ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स आप देखना चाहते हो, लाइक यहाँ पे 5 है, 1, 2, 3, 4 और एक और कहीं पे होगा 5, तो मैक्सिमम ये 5 ब्लॉक्स ही बताएगा। अगर आप इसे 10 कर देते हो तो ये आपको 10 ऑर्डर ब्लॉक्स बता देगा, इसी तरह के इंटरनल।
देखो यहाँ पे भी नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक्स है, तो इसने सारे बता दिए। तो हमें इतना नहीं चाहिए, हम बाय डिफ़ॉल्ट इस पे जो पैरामीटर्स है लाइक 5 है तो 5 ही रखते हैं, ताकि आप सिर्फ मोस्ट रिसेंट डेटा पे ही काम करो। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग क्या है आपकी, स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स। तो स्विंग पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं ना, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, अगर आप इसे हाइड कर दोगे तो ये भी हाइड हो जाएगा, और अगर अनहाइड करोगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक फिल्टर ATR है, तो इसे ATR पे ही रहने। इसके बाद है ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन। तो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये भी मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में बताऊंगा। और फिर ये आप कलर डिसाइड कर सकते हो कि इंटरनल बुलिश ओबी, इंटरनल बियरिश ओबी, बुलिश ओबी, बियरिश ओबी का आप जैसा कलर चाहे वैसा रख सकते हो। इक्वल हाई लो, ये जो मैंने आपको बताया था EQH है, अगर आप इसे हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो, और अगर रखना चाहो तो इसे रख सकते हो। और यहाँ उसके भी पैरामीटर्स दिए कि बार कन्फर्मेशन, और यहाँ उसके भी पैरामीटर्स दिए कि बार कन्फर्मेशन, यानी उस रेंज में कम से कम 3 बार्स तो होने चाहिए। थ्रेशोल्ड आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेवल साइज़ आप स्मॉल कर सकते हो, तो आपको थोड़ी सी क्लियर विजिबिलिटी आएगी। इसके बाद है FVG, फेयर वैल्यू गैप्स। देखो यहाँ पे अभी तक कोई FVG, तो आपको जो भी फेयर वैल्यू गैप है वो नज़र आएगी। अभी क्यों नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड FV का जो लेंथ है, यानी कि जो भी उसकी लेंथ होगी, तो इसे कर दो आप कम से कम 10। तो अब ये विजिबल है कि जहाँ जहाँ पे भी FVG, लाइक अभी मार्केट डाउन साइड है तो आपको हर जगह बियरिश FVG ही नज़र आए। जब मार्केट अप साइड होगा तो आपको सिर्फ ग्रीन FVGs दिखाई देंगे। इसके बाद है हाई एंड लोज MTF यानी मेन टाइम फ्रेम। जो भी आप टाइम फ्रेम पे हाई और लो मार्क करना चाहते हो, लाइक आप डेली को अगर मेन टाइम फ्रेम बनाते हो और इसे सिलेक्ट कर लेते हो, तो ये आपको पहले से ही प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मिल जाता है। देखो कितना ज़बरदस्त और काम का टूल है ये आपके लिए। अगर आपको SMC ICT नहीं भी पता तो भी आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कर देता है। और अगर आपको SMC ICT नहीं पता है और आप जानना चाहते हो, इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके इसके सारे पहले के वीडियोस आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया गया है कि बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, लोअर हाई लोअर लो, स्विंग्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, FVG क्या होता है, सब कुछ आपको डिटेल में समझाया गया है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे चेक ही रहने दो, ताकि आपको बिना मेहनत किए एटलीस्ट प्रीवियस डे हाई और लो मार्क किया हुआ मिल जाता है, जिससे आपको एक रेंज पता चल जाता है पिछले ट्रेडिंग सेशन की। इसके बाद क्या आता है प्रीमियम डिस्काउंट जोन। अगर आप ये रखना चाहो तो रख सकते हो। तो ये आपका प्रीमियम जोन है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, और ये आपका डिस्काउंट जोन है। हो सकता है कुछ लोगों को साफ ना दिख रहा हो, तो मैं ये सारी चीज़ें पहले क्या कर देता हूँ, अनटिक कर देता हूँ, क्योंकि चार्ट पे पूरी खिचड़ी बन जाएगी। तो आप उन्हीं चीज़ों को ऑन करके रखें जिसकी आपको एक्चुअल में ज़रूरत है, जिसके बेस पे आप ट्रेडिंग लेते हो। तो क्लियर है, ये प्रीमियम जोन आ गया और ये डिस्काउंट जोन आ गया। प्रीमियम डिस्काउंट जोन पे भी सेपरेट वीडियो आने वाली है, बहुत छोटी सी वीडियो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो वीडियो बहुत छोटी बने लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें। प्रीमियम जोन का आप कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लास्ट ऑप्शन है इनपुट इन स्टेटस लाइन, तो इसे भी आप टिक रहेंगे, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ है, जो सारे लेवल्स हमने अभी अनहाइड किए हैं, वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी आपको। अब जिन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि चार्ट पे उन्हें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, तो मैं उनके लिए एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग बता देता हूँ। प्रीमियम डिस्काउंट ऑफ रखिए, ये ऑन रखिए, हाई एंड लोस मेन टाइम फ्रेम डेली पे। इसके अलावा आप FVG और ऑटो थ्रेशोल्ड को भी ऑन रखिए। EQH आपको डबल टॉप डबल बॉटम बताता है, इसलिए आप इसे रख सकते हो। इसके अलावा आप स्विंग पॉइंट्स को हाइड कर सकते हो, और ये शो स्ट्रॉन्ग वीक हाई लो भी आप हाइड रख सकते हो। इसके अलावा आप शो इंटरनल स्ट्रक्चर को भी अगर चाहें तो ऑफ रख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको ज़रूरत ना हो, क्योंकि अगर आपको अपने मेन चार्ट यानी जिस भी टाइम फ्रेम पे आप उसी टाइम फ्रेम पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो तो आप इसे अनटिक रख सकते हैं। इसके अलावा कलर कैंडल्स आप बिल्कुल अनटिक रखिए, ताकि आपको जो नेचुरल आपका कैंडल स्टिक वही भी नज़र आए, और बाकी चीज़ें तो एज इट इज़। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं सेटिंग्स को धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। आप वीडियो को पॉज कर करके सारी सेटिंग अपने सिस्टम एज इट इज़ अपने चार्ट्स पर, अपने इंडिकेटर पे अप्लाई कर लेना। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आपको जो भी अपनी वीडियोज़ में समझाता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और ये टूल आपके बहुत ज़्यादा काम आए, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत
क्योंकि आपकी सारी मेहनत बचा देता है, आपको बिना मेहनत किए सब कुछ चार्ट पे ड्रॉ करके दे देता है। देखो जैसे मैंने कहा था कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो ये ग्रीन एफईजी दिखाएगा, तो ये ग्रीन एफईजी शो कर रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको इस इंडिकेटर को लेके किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन, आप जो चाहो वहाँ जाके आराम से पूछ सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था बताने, बट नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अगर आपने मेरी सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अलग तरह का मार्केट स्ट्रक्चर जो आपको यूट्यूब में दूसरी किसी भी वीडियो में नहीं मिले, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस और उस वीडियो को जरूर, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने स्मार्ट मनी और आईसीटी के मार्केट स्ट्रक्चर के सारे कॉन्सेप्ट को वैसे भी क्लियर किया, लेकिन ये मार्केट स्ट्रक्चर उससे भी प्रो लेवल और एडवांस लेवल का, जिसके बाद आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि आपको असल में एंट्री कहाँ लेनी चाहिए और कहाँ आप ट्रैप होते हो एंट्री लेके। क्योंकि मुझे पता है अभी आप जो भी एंट्री लेते हो, जहाँ भी एंट्री लेते हो, हमेशा मार्केट आपके एसएल हिट कर। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एसएमसी आईसीटी में मार्केट का कोर कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ और चीज़ जो आपको जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको हमेशा की तरह इस वीडियो से भी कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।